नमस्कार, मैं हूं यूनुस परवेज मेवाती और आपके सामने लाया हूं अब इंग्लिश ग्रामर जो सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक कॉमन है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर। आज हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में आज हम पढ़ते हैं और सर्वप्रथम इसकी परिभाषा क्या है ये समझेंगे। प्रोनाउन का हिंदी शाब्दिक अर्थ है सर्वनाम। तो आइए हम सर्वनाम, अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं इसको, हिंदी में शाब्दिक अर्थ है सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम वह शब्द है, सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन या किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है, किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी उदाहरण के लिए हम देखते हैं राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, ही गोज टू स्कूल। जब एक बार किसी का नाम आ गया, राम का नाम आ गया, तो उसे बार बार हम वही शब्द नहीं लेकर वह कहेंगे। जैसे राम स्कूल जाता है, या राम एक लड़का है और वह स्कूल जाता है। वापस देखिए प्रोनाउन सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है। आप हिंदी में आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। राम इज ए बॉय, ही गोज टू स्कूल। आइए देखिए दूसरे वाक्य में ही शब्द का प्रयोग राम के लिए हुआ है, अतः ही प्रोनाउन है। कहने का मतलब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है वो सर्वनाम कहलाता है। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। दे प्ले फुटबॉल, दे यानी वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं यानी वे कौन? वे तो उनके लिए संज्ञा के लिए उनका प्रयोग हुआ, तो दे प्रोनाउन है। दे शब्द प्रोनाउन है, ये हमेशा ध्यान रखें। दे लोगों के लिए, किन्हीं लोगों के लिए, अब वो कौन हो सकते हैं? किन्हीं लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो दे यहाँ पर प्रोनाउन है। अब आगे और देखिए। यू स्लीप एट नाइट, यू स्लीप एट नाइट, तुम रात को सोते हो। यहां पर यू तुम्हारे लिए प्रयुक्त हुआ है, यहां पर यू तुम्हारे लिए प्रयुक्त हुआ है, तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। यू, अगर तुम्हारा नाम लिखा जाता, तुम या तुम की जगह पे राम स्लीप आता, तो फिर ये प्रोनाउन नहीं होता। यह राम की जगह, श्याम की जगह तुम, तुम्हारी जगह, तो यू यानी यू हो, तुम हो, तो तुम के लिए तुम्हारे नाम के स्थान पर यू का प्रयोग हुआ है, इसलिए यू भी प्रोनाउन होगा। ध्यान रहे, तुम्हारे नाम के स्थान पर अगर यू का प्रयोग होता है तो वह भी प्रोनाउन होगा। तो बालकों, प्रोनाउन की परिभाषा के बाद हम प्रोनाउन के प्रकार के बारे में जानकारी करेंगे। प्रोनाउन अंग्रेजी में 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं आइए एक एक बार अब देख लेते हैं। पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल
प्रोनाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम, अर्थात निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद एम्फेसिंग अथवा एम्फेटिक प्रोनाउन अर्थात दृढ़तावाचक सर्वनाम, दृढ़तावाचक सर्वनाम। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आता है पांचवें नंबर का है इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक प्रोनाउन, प्रश्नवाचक प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद छठे नंबर का होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसका अर्थ होगा संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। उसके बाद इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसका अर्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात वितरणात्मक सर्वनाम, अर्थात वितरणात्मक सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा हमने पढ़ ली। उसके बाद क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द रखा जाता है वह सर्वनाम कहलाया जाता है। हिंदी में भी यही परिभाषा होगी और अंग्रेजी में भी यही परिभाषा होगी। अब इन आठों के हम अलग अलग तरीके के बारे में समझेंगे और जो समस्या जहां आएगी उसका हम निराकरण करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमें कहाँ समस्या आई, हम समस्याओं का समाधान पूरा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आइए प्रोनाउन के 8 प्रकारों में से हम क्रमशः एक एक करके गहनता से इनका अध्ययन करेंगे। पहला हमारा रहेगा पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और व्यक्तिवाचक सर्वनाम वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की आदि के नाम के स्थान पर आते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यह है आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, yours, he, his, him, she, her, hers, it, its, they, their, them। ये सारे लिखकर अपन लिखते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम के स्थान पर, किसी भी व्यक्ति के नाम के स्थान पर वे शब्द आते हैं, इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए देखिए, आई, माई, मी, अवर, वी, अस। सब देखिए, आई मैं, माई मेरा, मुझे, अवर हमारा, वी हम, अस हमको, यू तुम, योर तुम्हारा, योर्स तुम्हारा, ही वह पुरुषवाचक के लिए, हिज उसका, हिम उसको या उसकी, शी वह महिला के लिए या गर्ल के लिए, लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, हर
हर्स, इट, इट्स, दे और दियर, ये सभी व्यक्ति के, ये सभी प्रोनाउन है और किसी भी व्यक्ति के नाम के स्थान पर ये शब्द आते हैं। अब आगे देखते हैं हम ही, हिज और हिम। ही, हिज और हिम का प्रयोग पुरुषों के लिए काम में लिए जाते हैं शब्द, और शी, हर, हर्ष का प्रयोग स्त्रियों के लिए काम में लिए जाते हैं। उसके बाद इट, इट्स का प्रयोग वस्तुओं तथा पशु पक्षियों के लिए होता है। इट और इट्स का प्रयोग वस्तुओं, किसी भी वस्तुओं को, वस्तुओं और पशु पक्षियों के लिए होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही कम्स टू मी। ही, देखो राम को, राम वापस, राम की जगह पे ही प्रयुक्त आया। कम्स टू मी, मेरे पास आता है, तो पुरुषवाचक। ही की जगह, बॉय की जगह ही लिखे, ही लिखा अपन ने, पुरुषवाचक आया। आगे देखिए, सीमा इज माई सिस्टर। सीमा मेरी बहन है। अब सीमा का वापस इसकी जगह पे कौन सा शब्द आएगा? शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। स्त्री है ना। उसके बाद देखिए, ए काउ इज एन एनिमल। ए काउ एक गाय, एक जानवर है। इट हैज 4 legs। पशुओं के बारे में जो अपन ने बताया था, अपन ने जो नियम बताया था कि पशु पक्षी वस्तु के बारे, पक्षी की जगह पे इट आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, काऊ 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 को वापस यहाँ काऊ नहीं लिखा और इसकी जगह पे अपन ने इट लिख दिया, यह सर्वनाम है। अब देखिए आगे चौथे, आई बॉट ए चेयर। मैंने एक कुर्सी खरीदी। इट इज ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर है ना। इट इज, ये देखिए अब चेयर की जगह पे इट का गया। वापस अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते थे चेयर, लेकिन संज्ञा के स्थान पर हमने जो शब्द किया प्रयुक्त वो सर्वनाम हो गया। तो इसी तरीके से हमने पुरुषवाचक, स्त्री, पशु और वस्तु की जो बताया था वो वापस आ गया। आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं आप। यह अंग्रेजी की ग्रामर को हम हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में हिंदी का शब्द ज़्यादा से ज़्यादा यूज ले रहे हैं, क्योंकि हमें सरलता से, सहजता से समझ में आ जाए। यही कारण है कि हम हिंदी को बार बार इस इंग्लिश ग्रामर में ले रहे हैं, ताकि सरलता और सहजता से हमें समझ में आ जाए। उसके बाद हम कर लेंगे। प्रोनाउंस की अगली कड़ी में अगला पॉइंट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन का अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिस प्रोनाउन में या जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव, जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, अन्य किसी पर नहीं, कर्ता पर पड़ता हो अन्य किसी पर नहीं, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे शी कुक्ड फूड हरसेल्फ, शी कुक्ड फूड हरसेल्फ, या आई कट माई सेल्फ, वी विल
डू इट आवर सेल्व्स। आइए हम इसको लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिसमें काम का प्रभाव कर्ता सब्जेक्ट पर पड़ना प्रकट हो, काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ना प्रकट हो, यानी कर्ता पर दिख रहा हो, प्रकट हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, शी कुक्स फूड herself, she cooked food herself, I cut myself। तीसरा, we will do it ourselves, we will do it ourselves। प्रोनाउन में आवश्यकता अनुसार सेल्फ अथवा सेल्व्स जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। सेल्फ का प्रयोग एक वचन में होता है और सेल्व्स का प्रयोग बहुवचन में होता है। सेल्फ का प्रयोग एक वचन में होता है, सेल्व्स का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे सी कुक्स, इसमें हर सेल्फ, इसमें एक वचन में हुआ। उसके बाद माई सेल्फ, ये एक वचन में, और वी यानी बहुवचन में इसका प्रयोग हुआ है। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।